तो देखिए हम बेसिकली कैपेसिटर पढ़ रहे थे, तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये 6 माइक्रोफैरेड का C1 कैपेसिटर है, C2 कैपेसिटर जिसकी वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैरेड है। इसको हम अलग से लिख देते हैं। ये आपका C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 की वैल्यू जो है 6 माइक्रोफैरेड है। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है। कहने मतलब डायग्राम कैसे बना है, ये इस तरीके से 12 वोल्ट के साथ ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है और ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो अगर ये 12 वोल्ट से ये कैपेसिटर C1 और C2 कनेक्टेड है तो किस कॉन्फ़िगरेशन में, अब यहाँ पे ऐसे समझिए, देखिए अगर मान लेते कि ये हमारा कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है और ये इस तरीके से होता, तो उस केस में ये किस कॉन्फ़िगरेशन में होता, पैरेलल में होता। ये किस में होता, पैरेलल में। लेकिन यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे एक सेल लगा दिया गया है, यहाँ पे एक सेल लगा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इस पे कौन सी चार्ज आएगा, इस पे सारे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इस पे निगेटिव आएंगे। यहाँ पे निगेटिव तो ये निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब पैरेलल होता है तो पैरेलल में क्या होता है, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होता है और ये माइनस है तो ये भी, वीडियो में आ रहा है इतना, तो ये भी माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए चार्ज माइनस प्लस प्लस माइनस अपोजिट है, तो ये किसका मतलब, इसका मतलब किस में हो गया, सीरीज में। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर ऐसे 4 कैपेसिटर होता है तो बेसिकली क्या होता है, ये प्लस होता है आपका, ये माइनस और ये प्लस फिर माइनस। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस से माइनस अगले कैपेसिटर के प्लस से कनेक्ट होता है, कब, सीरीज में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेने का मतलब सिर्फ यही था यहाँ पे कि ये अगर सेल लगा हुआ है तो किस में हो जाएगा, ये सीरीज में। अगर सिंपल इस तरीके से होता तो पैरेलल में हो जाता। तो यही वाला इतना जो पार्ट है आपका, ये यही तो है। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे C1 और C2 जो है आपका वो क्या है, सीरीज में हो जाएगा, ये C1 और C2। और सीरीज का फॉर्मूला पता है, सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो यहाँ से 1/C इक्वल्स क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। भाई एलसीएम ले लिया C1 C2 का, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया इन सीरीज। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फिर नेट कैपेसिटेंस किसका आ गया, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन का। कब, जब हमारा सीरीज में होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे C1 और C2 की वैल्यू C3, ये तीनों की वैल्यू सेम है 6 माइक्रोफैरेड। तो इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो C इक्वल्स टू C1 C2 यानी कि 6 इंटू 6 अपॉन C1 प्लस C2, 6 प्लस 6 माइक्रोफैरेड। तो C इक्वल्स टू 36 अपॉन 12, दैट इज 12 अपॉन ये 3 माइक्रोफैरेड। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे माइक्रोफैरेड है, तो हमने क्या किया, माइक्रो को बाहर निकाल लिया, सीधे वैल्यू पुट कर लिए, जो आया वो माइक्रो में ही रहा। ठीक है, एनी डाउट। तो अब यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा था, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरेड। तो अब ये वैल्यू रखते हैं और इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं,
देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, ये जो 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, देखिए ये 3 माइक्रोफैरेड इन दोनों का इक्विवेलेंट है या फिर नेट है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से 3 माइक्रोफैरेड रख दिए और ये जो है 12 वोल्ट से कनेक्टेड है और ये फिर इसकी वैल्यू कितनी है 6 माइक्रो फैरेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये भी, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये निगेटिव से ये दोनों कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ निगेटिव तो यहाँ भी निगेटिव। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इन दोनों का कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है। ठीक है, तो जब पैरेलल है तो यहाँ पे ये जो था आपका ये वाला 3 माइक्रोफैरेड जो था ये C1 एंड C2 का नेट कैपेसिटेंस था। अब इसको हमने C माना था या फिर C डैश मान लेते हैं, क्या मान लिया C डैश। अब ये 3 माइक्रोफैरेड की वैल्यू क्या है, C डैश की है और ये है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव सेम पॉइंट से कनेक्टेड, मतलब कि ये और ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, सेम पोलैरिटी पे कनेक्टेड है। और इधर ये निगेटिव, ये भी निगेटिव से कनेक्टेड है, दैट मीन्स क्या पॉजिटिव, ये पैरेलल कनेक्शन। तो C डैश C डबल डैश क्या हो जाएगा, C डैश इंटू ये C3 है वैल्यू, दिस वाज C3, C डैश C3 अपॉन C डैश प्लस C3, ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारा पैरेलल में है। तो पैरेलल में सिंपल फॉर्मूला होता है C डबल डैश इक्वल्स टू C डैश प्लस C3। क्या होता है पैरेलल में, C T इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 6 माइक्रोफैरेड, दैट मीन्स C डबल डैश की वैल्यू आ गई 9 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर में पूछ रहा है, तो देखिए टोटल C डबल डैश यहाँ पे क्या है, C डबल डैश जो है नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर C डैश एंड C3, ये C डबल डैश था, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो देखिए चार्ज क्या होगा, तो ये C डबल डैश आ गया, इसको हम अलग से लिख देते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिलीट करके हम वैल्यू सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे C डैश आ गया आपका 3 माइक्रोफैरेड, C डबल डैश क्या आ गया 9 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू डिलीट कर देते हैं, कैलकुलेशन के लिए स्पेस आ जाएगा। C डैश क्या है, C डैश ये है हमारा, इन दोनों का नेट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज, ये क्या है C डैश है, ये वाला है C डैश, दिस इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर पे चार्ज पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था सीरीज कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, वो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में सारे कैपेसिटर पे सेम चार्ज होता है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सारे कैपेसिटर पे क्या होगा, जो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो उस पर वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे यही है। तो अब देखिए ये जो C डैश है, ये जो C डैश था यहाँ पे C1 और C2 ये दोनों किस में थे, सीरीज में थे ना, इन दोनों का नेट है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, C डैश जो है C1 एंड C2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था, किस में था, ये दोनों सीरीज में था। तो अब देखिए लेकिन ये C डैश और C3 किस में है, दोनों पैरेलल में है ना।
तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यही 12 वोल्ट होगा, यानी इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट। तो लिखते हैं क्यू डैश, क्यू डैश क्या है, चार्ज अक्रॉस सी डैश। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डैश इंटू वी, वी की वैल्यू 12 वोल्ट है, तो यहाँ से निकालेंगे तो 3 माइक्रोफैरेड, 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज, दैट इज 36 माइक्रोकूलम। चूंकि ये माइक्रोफैरेड में था, वो 10⁻⁻6 यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये कहने का मतलब है 3। देखिए ये क्या था, 3 माइक्रोफैरेड था, तो माइक्रोफैरेड को क्या लिखते हैं फैरेड में, 3 इंटू 10⁻⁶, और v की वैल्यू कितनी है 12, तो ये कितना हो गया 36 माइक्रोकूलम, ये क्यू डैश की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से इसके क्रॉस क्या होगा, क्यू डबल डैश हम मान लेते हैं या क्यू मान लेते हैं, तो क्यू जो हो जाएगा ये Q3 मान लेते हैं, C3 है ना इसके क्रॉस, तो C3 के क्रॉस क्या हो जाएगा, C इंटू वी, C कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻6, V की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 6 72 माइक्रोकूलम। इस 10⁻⁻6 को हमने क्या बना दिया माइक्रोकूलम। तो इसके क्रॉस तो हमें चार्ज आ गया, अब हमें इसके क्रॉस चार्ज हमने निकाला था, ये जो था इन दोनों का इक्विवेलेंट था। तो यहाँ पे अब देखिए ये जो क्यू डैश था, चार्ज अक्रॉस C1 एंड C2 होगा। क्यों, जरा ध्यान से देखिए, ये जो है इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट नेटवर्क कैपेसिटेंस है, और चूंकि जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा। क्यों, क्योंकि ये किस में है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो इतना इस पे आया वही वैल्यू इन दोनों पे होगा, यानी कि कितना 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, आगे बस समझ में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट मीन्स दैट इज Q1 एंड Q2 इक्वल्स टू 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो या फिर अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो देख लीजिए, ये दोनों हैं, ठीक है, आरी बस समझ में। इनका नेट हमारा क्या आया था, ये आया था ना, तो यहाँ पे इनके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज होगा क्या होगा 12 वोल्ट। भाई यहाँ से तो इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज क्या होगा, ये देखिए इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज क्या है 12 वोल्ट है। तो हमने मान लिया इसके क्रॉस वोल्टेज जो है, ये दूसरा मेथड है, अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो इसके क्रॉस मान लिया V1 और इसके क्रॉस मान लिया V2, तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है Q इक्वल्स टू CV होता है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। अब इन सबको डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ देखिए V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V है, तो Q इक्वल्स टू CV से V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C। तो देखिए चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों पे हमें ये तो इतना समझ में आ गया, दोनों सीरीज में है तो दोनों में चार्ज सेम होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 इक्वल्स टू Q अपॉन C। ठीक है, और ये V क्या है, ये V इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है ना, इसके अक्रॉस जो देखिए ये V आपका इन दोनों के का नेट कितना है 12, तो इसकी इन दोनों के अक्रॉस 12 कितना है 12, तो इसको हम सिंपल लिख लेते हैं 12 वोल्ट। ठीक है, Q कॉमन ले लिए तो 1 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैरेड, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल्स टू 12। अब यहाँ से देखिए Q इंटू 2 अपॉन 6, एलसीएम लेंगे तो यही तो होगा, दिस इक्वल्स टू 12, तो Q इक्वल्स टू 12 इंटू 6 अपॉन 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना आया 36 माइक्रोकूलम आया ना। यही तो आ रहा था कि अगर आपको जैसे इसमें इस तरीके से नहीं समझ में आया तो सिंपल देखिए,
ये सीरीज़ में है, सीरीज़ का मैंने जो डेरिवेशन करवाया है ये वीडियो में वो जाके देख लीजिए। उसमें क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट है। तो यही हमने किया, V1 + V2 = 2। और सीरीज कॉम्बिनेशन अगर ये दोनों है तो इनके क्रॉस चार्ज सेम होंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को पॉज करके इसको डिलीट करते हैं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे।